हेलो साथियों, स्वागत है आपका गुरुकुल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम एक सब्जेक्ट को रेगुलर पढ़ रहे हैं और वह सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर, जो आपके मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं में आना है, चाहे वो आपका MPPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वह आपका पटवारी का एग्ज़ाम हो, MPSI का एग्ज़ाम हो, या अभी जो भर्ती अभी आई हाल ही में पटवारी, तो उसके लिए हो या वन रक्षक के लिए कोई भी एग्ज़ाम हो। जनरल आपने देखा होगा कि SSC CGL सब में भी आपका ये कंप्यूटर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। तो उसी के बिहाफ पर हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पर लगातार देख रहे थे। मैंने कुछ चीज़ें लिख ली हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसे ही बताता जाऊँगा, वो आप नोट डाउन करते जाइएगा। और इसके पहले जो हमने टॉपिक अभी पिछली कक्षाओं में देखा था, वह टॉपिक था हमारा कौन सा, प्रिंटर। और प्रिंटर मैंने आपको दो प्रकार के प्रिंटर बताए थे, एक बताया था इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा जो प्रिंटर बताया था वह बताया था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट में आपको याद हो मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी, एक तो आपको बताई थी इम्पैक्ट में आपका कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा बताया था मैंने आपको लाइन प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब यह था कि ऐसा प्रिंटर जो कागज़ के संपर्क में आकर प्रिंटिंग कार्य करता हो, उसका जो हैमर होता है वह कागज़ के संपर्क में आ रहा हो और वह कागज़ के संपर्क में आकर प्रिंटिंग का कार्य कर रहा हो। और उसी इम्पैक्ट प्रिंटर के मैंने दो भाग बताए थे कि एक कैरेक्टर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर वह प्रिंटर होता है कि जो एक बार में केवल एक अक्षर को छापने का कार्य करता है, मतलब वन कैरेक्टर को क्या करता है, वन कैरेक्टर को छापने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। और उसी कैरेक्टर प्रिंटर के मैंने दो भाग आपको बताए थे, एक बताया था DMP और दूसरा बताया था DWP। एक DMP जो बताया था उसका फुल फॉर्म था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और DWP का मतलब था डेजी व्हील प्रिंटर। तो ये दोनों ही कार्य कैसे कर रहे थे, ये सबसे प्राचीन प्रिंटर थे, पुराने पद्धति पर कार्य करते थे और एक एक अक्षर को ये छापने का कार्य करते थे। इनकी स्पीड कम होती थी, आवाज़ ज़्यादा करते थे, खर्चा भी इसमें ज़्यादा होता था, लेकिन इनकी गति बहुत धीमी हुआ करती थी। आपने देखा होगा जनरली रेलवे या आपने रेलवे विभाग में देखा होगा या डाकघरों में देखा होगा, वहाँ पर यह प्रिंटर आपने जनरली देखे होंगे। तो यह प्रिंटर आपके मतलब कैरेक्टर प्रिंटर। और इसी प्रकार से कैरेक्टर लाइन प्रिंटर की बात करोगे तो केवल एक बार में एक लाइन को छापने का कार्य करेगा, वो आपका कौन सा प्रिंटर होगा, वह आपका कैरेक्टर प्रिंटर होगा। तो यह कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर दोनों भी आपके किसके अंतर्गत थे, आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत थे। और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आपका क्या आएगा, ऐसे प्रिंटर जो पूरे पेज को छापने का कार्य करते हैं, एक बार में पूरे पेज की प्रिंटिंग कर देते हो। जैसे मैंने आपको बताया था इंकजेट प्रिंटर, दूसरा बताया था मैंने आपको लेजर प्रिंटर जो सबसे बेहतरीन होते हैं और जो वर्तमान में प्रचलन में भी है, और तीसरा मैंने आपको बताया था थर्मल प्रिंटर, और इसके बाद अंत में मैंने आपको एक लिखाया था अल्ट्रावायलेट प्रिंटर। तो इन प्रिंटरों की हम लोग बातचीत कर चुके थे और एक हम लंबे अरसे के बाद मिल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं इनको पीछे से जोड़ दूं आपको, ठीक है। अब इसके आगे कुछ आउटपुट डिवाइसेस आपकी बची हुई हैं। आउटपुट डिवाइसेस में एक मैंने 2-3 आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पर जो बची हैं वो मैंने यहाँ पे लिख के रखी हैं। पहले जो हमने आपको पढ़ाया था वह मॉनिटर पढ़ाया था, दूसरा जो मैंने आपको पढ़ाया वह प्रिंटर पढ़ाया, तीसरी जो आउटपुट डिवाइस होगी वह होगी प्लॉटर। देखिए पहली बात तो ये होती है कि हमेशा कोई भी चीज़ सीखो आप तो उसे एक जनरल भाषा में सीखो। ये जरूरी नहीं है कि हम किताबी भाषा से सीख सकें। यदि किताबी भाषा आपने अपनी कॉपी में लिख कर रखी है या तो आप किताबी भाषा को रटने का प्रयास कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप वो भाषा कभी सीख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि हमें उस जनरल भाषा को सीखना पड़ता है। और हमें तो भाई कोई थोड़ी ना हमें कोई प्रोफेसर वगैरह बनना है या कुछ भी, हमें तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे वनडे एग्जाम में आने हैं उनको सॉल्व करना है। और यदि हम उसको सीख पा रहे हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर सॉल्व हो जाए, बस इतना सा हमें काम करना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने चीज़ें यहाँ पर डाल के रखी हैं वो यहाँ पर सबसे पहला प्लॉटर। प्लॉटर होता क्या है, एक प्लॉटर एक बड़ी मशीन होती है जो प्रिंटिंग का कार्य करती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप अपने नवदुर्गा में जब कार्यक्रम करते हो या कोई भी कार्यक्रम अपनी शादी ब्याह करते हो तो उसमें बैनर बनवाते हो। वह बैनर जो बनता है वह बैनर किससे बनता है, वह प्लॉटर से बनता है। बड़ी बड़ी आप बाजारों से चार्ट खरीद के लाते हो, चित्तिंग वाले के कि भाई भारत का चार्ट दे दो, आप बड़े बड़े चार्ट खरीद के लाते हो या बड़े पोस्टर खरीद के लाते हो। ये पोस्टर चार्ट जो आप बाजारों में पोस्टर चिपके हुए देखते हो, ये सारे पोस्टर चार्ट कहाँ किससे बनते हैं, प्लॉटर से बनते हैं।
ये प्लॉटिंग एक क्या होती है, एक आउटपुट डिवाइस होती है, और इस आउटपुट डिवाइस से हम लोग क्या करते हैं, कोई चित्र, ग्राफ, चार्ट, इंजीनियरिंग डिजाइन को हार्ड कॉपी के रूप में हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो एक प्लॉटर भी क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसी प्रकार से आप देखोगे इसका आविष्कार किसने किया, तो रेमिंगटन रेंड ने इसका आविष्कार सबसे पहली बार किया था 1953 में। हो सकता है कभी आपसे ये पॉइंट आपसे ऐसे पूछ लिया जाए। दूसरी बात है कि प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर ध्यान देना है यहाँ पे, प्रोजेक्टर आपने स्कूलों में देखा होगा, या तो आपने बड़े कॉलेजों में, कॉलेज जो होते हैं उसमें देखा होगा, या तो आपको याद हो शायद आपने डीसी पीजीडी से किया हो, तो शायद वहाँ के फैकल्टी ने उस चीज़ को लगा के रखा हो। जब बड़ी स्क्रीन हमें प्रदर्शित करनी होती थी तो दीवार पर एक वाइट बैनर सा टांग दिया जाता था, वाइट बैनर सा लगा दिया जाता था, या वाइट बोर्ड का भी हम लोग उपयोग कर लेते थे। उस बड़ी स्क्रीन पर उसमें से एक मशीन में से क्या होता था, फोकस आके गिरता था, और फोकस आके गिरता था तो उसी हम क्या बोले थे, उसी तो हम प्लॉटर बोले थे। हाँ भाई, आप प्लॉटर में से कुछ हार्ड कॉपी के रूप में नहीं ले जा पा रहे हैं, आप सॉफ्ट कॉपी के रूप में उसे प्राप्त कर रहे हैं। उसमें से ध्वनि भी प्राप्त कर पा रहे हैं आप, उसमें से मतलब चित्र भी आप प्राप्त कर पाएँ, उसके द्वारा कोई वीडियो भी देख पा रहे हैं। ये प्लॉटर के माध्यम से दिखाया जाता था। तो आप देखोगे कि प्लॉटर भी है, तो प्लॉटर भी एक क्या है, सॉफ्ट कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी दे रहा है लेकिन कैसा है, एक आउटपुट डिवाइस है। यह मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। यदि कोई वीडियो का आपको प्रस्तुतिकरण करना है, यदि कोई किसी भी आपको चित्र का प्रस्तुतिकरण करना है, या अन्य चीज़ों का यदि आपको प्रस्तुतिकरण करना है, तो इसका किसका उपयोग किया जाता है, प्रेजेंटेशन, इसका प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता था। इसके बाद है अगला स्पीकर। तो भाई आप स्पीकर को भी आप देखोगे तो स्पीकर भी आपकी एक कैसी डिवाइस होगी, स्पीकर भी कैसी होगी, एक आउटपुट डिवाइस होगी। और स्पीकर में यदि आप देखोगे तो केवल उसमें से ध्वनि निकलती है, ना कि ऐसी कोई वस्तु निकलती है जिसको आप हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर सको या छू सको। ध्वनि को आप छू नहीं सकते हो, महसूस तो कर सकते हो कि भाई ध्वनि आ रही है यहाँ से, ठीक है, महसूस तो कर सकते हो, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई ध्वनि बाजार में बिक रही है तो उसे घर पे लेके आ जाओ, नहीं, वो केवल महसूस की जा सकती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, तो भाई आपके मोबाइल में क्या लगा है, एक स्पीकर लगा है, आप स्पीकर से क्या सुन रहे हो, सर की आवाज़ को सुनने का प्रयास कर रहे हो। तो भाई जो आवाज़ आप सुन रहे हो यह भी तो एक आउटपुट डिवाइस है। और यह क्या करती है, मेरे माइक द्वारा, मैं माइक लगाया हूँ यहाँ पे, मेरे माइक द्वारा जो आवाज़ है उस आवाज़ को विद्युत तरंगों में साउंड कार्ड के माध्यम से बदला गया। साउंड कार्ड के माध्यम से उस आवाज़ को विद्युत तरंगों में बदला गया, और विद्युत तरंग फिर जाके किस में बदलती है, आपके पास आकर किस में बदलती है, वापस ध्वनि तरंगों में बदलती है, और फिर आपको वापस ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा नहीं है कि मेरी ये जो वायर है, इस वायर में से कोई पाइप लगा हुआ है कि जैसी आवाज़ मैं बोल रहा हूँ वैसी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। तो यहाँ पर क्या है कि जो साउंड का हम उपयोग कर रहे हैं, भाई साउंड क्या करता है, उसमें एक साउंड कार्ड लगा होता है, और भाई साउंड जनरली क्या करता है, विद्युत तरंग जो आ रही हैं, विद्युत तरंगों को किस में बदलने का कार्य कर रहा है, वो ध्वनि तरंगों में बदलने का कार्य कर रहा है। यह भी आपका क्या होगा, एक आउटपुट डिवाइस होगा। यह भी क्या होगा दोस्तों, यह भी एक आपका आउटपुट डिवाइस होगा। तो यहाँ पर हमने 2-3 बातें समझने का प्रयास किया है। एक प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस होता है जो प्रिंटिंग कार्य करता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्टर भी क्या होता है, एक प्रोजेक्टर सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए उपयोग करते हैं। और स्पीकर का भी उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, आउटपुट डिवाइस के लिए करते हैं। तो ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, मैंने आपको सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट किया था वह किया था मैंने आपको हार्डवेयर मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे। एक तो पहला पढ़ाया था कि इनपुट, एक पहला पढ़ाया था इनपुट, दूसरा पढ़ाया था आउटपुट, दूसरा पढ़ाया था आउटपुट, और तीसरा जो था वह था इनपुट और आउटपुट। ऐसी डिवाइसेस जो केवल देने का कार्य करती हैं, ऐसी डिवाइसेस जो केवल देने का कार्य करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। और ऐसी डिवाइसेस जो केवल जो जिससे हम कुछ प्राप्त करते हैं, जैसे आपने मशीन में पेपर डाला, अब पेपर पे कुछ छप के आ गया, तो वह क्या है, आउटपुट डिवाइस है, वह क्या है आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो ऐसी डिवाइस सभी डिवाइसेस जो केवल देने का कार्य करती हैं, देने का कार्य करते हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। और आउटपुट डिवाइसेस मैंने आपको मॉनिटर आपको पढ़ाया, मैंने आपको प्रिंटर पढ़ाया, मैंने आपको स्पीकर पढ़ाया, मैंने आपको प्रोजेक्टर पढ़ाया, मैंने आपको एक प्लॉटर पढ़ाया। ये सारी डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब कुछ डिवाइसेस दोस्तों ऐसी भी होती हैं जो इनपुट भी का भी कार्य करती हैं और आउटपुट का भी कार्य करती हैं, जो इनपुट का भी कार्य करती है और आउटपुट का भी कार्य करती है। जैसे आपके मोबाइल में आपने देखा होगा, आपके मोबाइल में आपने देखा होगा कि उसकी जो टच स्क्रीन होती है,
अब टच स्क्रीन को आप देखोगे तो टच स्क्रीन आपको इनपुट का भी कार्य कर रही है और आउटपुट का भी कार्य कर रही है। वह आपसे क्या कर रही है, निर्देश ले भी रही है और साथ में आपको कुछ दिखाने का भी कार्य कर रही है। जैसे आप देखोगे भाई, यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे देखो ऐसे हम चलाएंगे इसको, ऐसे हम इसको चलाएंगे, ऐसे हम चलाएंगे तो आप देखना यहाँ पे देखो इनपुट भी है, हम उंगली से क्या कर रहे हैं, इनपुट भी दे रहे हैं और साथ में यह आपको दिखा भी रहे हैं। तो जैसे टच स्क्रीन हुआ, आपका साउंड कार्ड भी, साउंड के अंदर जो साउंड कार्ड लगा होता है वह भी इनपुट आउटपुट होता है। इसी प्रकार से आप देखोगे नेटवर्क कार्ड होता है, नेटवर्क जो कार्ड होता है वह भी इनपुट आउटपुट होता है। मॉडेम का जो उपयोग करते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का जो उपयोग करते हैं वह भी इनपुट आउटपुट होता है। तो अगले टॉपिक में हमें क्या करना है, इसी बात की चर्चा करनी है कि इनपुट और आउटपुट कौन कौन सी डिवाइसेस हैं उनकी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आप उसी के आगे तीसरा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मैंने सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे दर्शा दी हैं और यहाँ से प्रश्न आपसे बन भी सकता है कि कौन सी ऐसी डिवाइसेस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। अब देखिए सबसे पहली जो मैंने लिखी है मॉडेम, दूसरी लिखी है टच स्क्रीन, तीसरी जो मैंने लिखी है वो हेडफोन, जिसे हम हेडसेट से बोल सकते हैं या हेडफोन बोल सकते हैं, या फिर एक जो लिखी है चौथी फैक्स मशीन, पांचवी लिखी है साउंड कार्ड और छठवीं लिखी है नेटवर्क कार्ड। अब पहले बात को समझने का थोड़ा सा प्रयास करना साथियों मेरे साथ है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट लेती है और आउटपुट देती है। इनपुट लेती हो और आउटपुट देती हो, एक ही डिवाइसेस वह हो जो इनपुट ले रही हो और साथ में आउटपुट दे रही हो, वह आपकी डिवाइसेस कौन सी होंगी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होंगी। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। एक ऐसी मशीन, मतलब एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस आपके कंप्यूटर में लगाई जाती है जो किसी सिग्नल्स को बदलने का या परिवर्तित करने का काम करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। साथियों ये क्या करती है, यह सिग्नल्स को बदलने का काम करती है। जैसे किसी सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल से उसने किस में बदला है, उसने एनालॉग सिग्नल में बदला है। तो जब डिजिटल सिग्नल एनालॉग में बदला तो मतलब डिजिटल था उसके पास। जैसे आप समझिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जैसे हमारे पास दो कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर मैंने कहा ए है और एक कंप्यूटर ए है। जब इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पर कोई इंफॉर्मेशन को शेयर करना था या किसी डाटा को भेजना था, ए नाम के कंप्यूटर से बी नाम के कंप्यूटर पर किसी डाटा को भेजना था, तो यहां पर आपको याद हो कंप्यूटर जो डाटा को स्टोर करता है वह डिजिटल रूप में स्टोर करता है, 0-1 के रूप में। आपको पता हो 0-1 के रूप में वह क्या करता है, किसी डाटा को स्टोर करने का कार्य करता है। और 0-1 में उसने डाटा को स्टोर किया तो डाटा को क्या करना, उसको डिजिटल से किसे बदलना है, एनालॉग में बदलना है। अब डिजिटल से उसने, यहां पे डिजिटल है तो डिजिटल से इसने किस में बदला, एनालॉग में बदला और यह एनालॉग बदल के किस में जा रहा है, बी वाले कंप्यूटर पे जा रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा कि डाटा सिक्योर हो जाएगा। भाई बीच में डाटा को क्या नहीं कर पाएंगे, जो हैकर्स होंगे वह हैकर्स उस डाटा को चुरा नहीं पाएंगे और डाटा आपका चुराया नहीं जा सकता है। तो डिजिटल से एनालॉग में किसी डाटा को बदल दिया जाएगा। यह जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा, वह मॉड्यूलेटर कहलाएगा। मॉड्यूलेटर क्या करता है साथियों, मॉड्यूलेटर डिजिटल से एनालॉग में बदलने का कार्य करता है, मतलब सेंड करने का कार्य कर रहा है। उसको भेजना है, किसी को भेजना है तो वह क्या करेगा, मॉडेम उस जो डाटा उसके पास मॉडेम के पास आया है वह डिजिटल फॉर्म में, और डिजिटल फॉर्म में तो उसे एनालॉग में बदल दिया जाएगा और फिर वह उसको भेजेगा। अब यहां से भेजा, इस पे गया, जब बी वाले कंप्यूटर पे जाएगा तो बी वाला कंप्यूटर देखेगा कि एक डाटा आया है, लेकिन वह डाटा जिस फॉर्म में आया है वह रिसीव किस फॉर्म में होगा, उसे वह रिसीव होगा एनालॉग फॉर्म में। यह डाटा इसके पास किस फॉर्म में जाएगा दोस्तों, वह एनालॉग फॉर्म में जाएगा। अब एनालॉग यूजर तो इसे पढ़ नहीं पाएगा ना, कंप्यूटर पढ़ पाएगा भाई। तो फिर इसे क्या किया जाएगा, फिर से उसमें एक मॉडेम लगा होगा। वह मॉडेम क्या करेगा साथियों, वह मॉडेम क्या करेगा, उस मॉडेम के अंदर का जो पार्ट होगा वह कौन सा पार्ट होगा, वह होगा डीमॉड्यूलेटर। और डीमॉड्यूलेटर होगा तो डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, जो डाटा यहाँ पे आया है एनालॉग में उसे वापस किस में परिवर्तित कर देगा, जो वापस से किस में परिवर्तित कर देगा, वह वापस कर देगा किस में, डिजिटल में।
वापस डिजिटल में परिवर्तित कर देगा। तो आप देखना एनालॉग वाला डाटा कंप्यूटर पे आ गया था वहां पे, अब एनालॉग वाला ए आया तो डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, वापस उसे डिजिटल में परिवर्तित करेगा। अब आप बताइए एक ही डिवाइस मॉड्यूलेटर से आप सेंड करने का कार्य करें, मतलब भेजने का कार्य करें आप, तो बताइए भेजने का कार्य करें तो इसका मतलब कि यह क्या कर रहा है, इनपुट देने का कार्य कर रहा है। वह इनपुट क्या दे रहा है कि भाई डिजिटल है जो डाटा उसको एनालॉग में बदलो आप। और इसी प्रकार से आप देखोगे वहीं जब दूसरे कंप्यूटर पे जाता है तो उसके पास वह रिसीव होता है, और रिसीव हुआ मतलब इसके पास क्या हुआ, आउटपुट है। वह फिर किस में बदलेगा, वह बदलेगा किस में, वापस से एनालॉग से डिजिटल में बदल देगा, तो वह आउटपुट किस में देगा, डिजिटल में। तो बताओ एक ही जब डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य कर रही है, या सेंड और रिसीव दोनों का कार्य कर रही है, तो बताओ ऐसी डिवाइस को हम क्या कहेंगे, ऐसी डिवाइस को हम मॉडेम कहेंगे। और यह जो डिवाइस होगी वह इनपुट भी होगी और कैसी होगी, आउटपुट भी होगी। वह डिवाइस क्या होगी, इनपुट भी होगी और आउटपुट भी होगी। क्लियर है आपको इतनी बात? आप बताइए, यदि आप परिभाषा इसकी लिखना चाहते हैं या कोई बात आप लिखना चाहते हैं तो आप जनरल सी बात लिख सकते हैं। मॉड्यूलेटर दो शब्दों से मिलकर बना है, मॉडेम दो शब्दों से मिलकर बना है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। यह जो मॉडेम होता है अर्थात हम यह कह सकते हैं, अर्थात यह सिग्नल्स को बदलने का कार्य करता है। किसी सिग्नल्स को यह डिजिटल से जब एनालॉग में बदलता है तो उससे यह कार्य मॉड्यूलेटर द्वारा किया जाता है। जब वही कार्य एनालॉग से डिजिटल में बदलने का किया जाए तो उसे हम डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। और दोनों कार्य जब एक ही डिवाइस कर रही होती है तो वह मॉडेम कहलाती है। और यह मॉडेम क्या कहलाती है, एक आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कहलाती है। क्लियर होगी साथियों यहाँ तक बात? आपको जहाँ पर दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। मैं कोशिश करूंगा उसको और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूं अगले वीडियो में। अब देखिए, अब अगला जो है हमारे पास वो कौन सा है, दूसरे नंबर का टच स्क्रीन। टच स्क्रीन मैंने आपको बता दिया है कि आप मोबाइल की टच स्क्रीन उठाइए साथियों, और मोबाइल की टच स्क्रीन से जब आप इनपुट देने का कार्य करते हैं, जैसे आपने दिया ऐसे इनपुट देने का कार्य किया, ऐसे इनपुट देने का जब आप कार्य करें तो वह इनपुट है, और इस पर जो चीजें प्रदर्शित हो रही तो वह क्या है, एक आउटपुट डिवाइसेस है। जैसे आपको याद हो मॉनिटर पर आप क्या कर पा रहे थे, चीजों को देख पा रहे थे, और मॉनिटर एक कैसी डिवाइसेस थी, एक आउटपुट डिवाइसेस थी। तो जब आप चीजों को देख पा रहे हैं तो आउटपुट डिवाइसेस है, जब उस पे आप इनपुट देने का कार्य कर रहे हैं, कुछ निर्देश देने का कार्य कर पा रहे हैं, तो वह क्या है, आपकी इनपुट डिवाइसेस। तो यह टच स्क्रीन है। तो टच स्क्रीन पे क्या करते हो, जैसे आप एटीएम जाओ, एटीएम पे जो एटीएम मशीन लगी होती है उस पर यदि बटन नहीं है तो उसकी टच स्क्रीन कार्य कर रही होती है, और टच स्क्रीन कार्य कर रही होती है तो वह टच स्क्रीन क्या है, आपकी इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो यह आपको याद रखना, टच स्क्रीन क्या होती है, इनपुट और आउटपुट दोनों कार्य कर रही होती है। अगले जो आप देखेंगे हेडफोन आपने देखा होगा कि हम लोग कानों में हेडफोन लगा लेते, अब भाई उसी से हम लोग बात करते रहते हैं, उसी से हम लोग क्या करते रहते हैं, उसी से हम लोग बातों को सुनते रहते हैं। जैसे रात में आप 12 बजे बात करो, हेलो हेलो धीरे बोलो पापा सुन लेंगे, तो आप ऐसे बात करते हो। अब ऐसे आप बात कर रहे हो, हेलो हेलो धीरे धीरे बोलो, अब मतलब ये जो मतलब आप आवाज भेज रहे हो वो क्या है, वो इनपुट है, और जो सामने वाला सुन रहा है उसी हेडफोन से तो वो क्या है, आउटपुट है। तो भाई उसने भी कुछ कुछ बोला है तो आप सुन रहे हो यहाँ पर, और यहाँ से हमारी आवाज जा रही है। तो हम जब दोनों कार्य करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो इनपुट और आउटपुट हो जाता है, हेडफोन भी हो जाता है। ठीक है। फैक्स मशीन आज बहुत पहले हमारे पास जब स्कैनर वगैरह नहीं हुआ करते थे या और संसाधन नहीं थे हमारे पास, तो सबसे पहले फैक्स चला था। और फैक्स चला था तो फैक्स से हम लोग क्या करते थे, फैक्स मशीन पे जाते थे, बोलते थे कि एक फैक्स आया है भाई, वो फैक्स को आप भेज दो और निकाल दो। जब उस फैक्स के पास हम जाते थे तो फैक्स में एक लगा होता था स्कैनर। अब स्कैनर लगाया तो चीजों को क्या किया उसने, स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद क्या कर दिया उसने, चीजों को दूसरी जगह भेज दिया। तो बताओ भेजने का कार्य किया तो इसका मतलब कि उसने क्या किया है, इनपुट लिया है। जब वहीं से वापस कोई फैक्स आया है उसी मशीन पे तो उसी में लगा होता था प्रिंटर। जब प्रिंटर लगा होता था तो हम लोग क्या करते थे, उससे हम प्रिंटिंग का कार्य करते थे, हम प्रिंट निकलवाते थे। तो बताओ एक ही मशीन भेजने का कार्य कर रही है, एक ही मशीन निकालने का कार्य कर रही है। या तो आप सोचिए एक ही मशीन में स्कैनर लगा है तो स्कैनर एक इनपुट हुआ, और जब निकालने का कार्य कर रही है मतलब उसे प्रिंटर लगा है तो प्रिंटिंग कैसा हुआ, आउटपुट हुआ। तो आप बताओ स्कैनर कैसी डिवाइसेस होती है, स्कैनर कैसी होती है, आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों होती है। फैक्स का यदि फुल फॉर्म पूछा जाता है तो फैक्स का फुल फॉर्म होता है फार अवे जेरोक्स।
क्या होता है, फार अवे जेरोक्स। ये क्या होता है, फैक्स का फुल फॉर्म होता है। जब सेंड करते हैं आप कोई चीज तो वो स्कैनर से करते हैं, मतलब स्कैन करने का कार्य करती है। जब रिसीव करते हैं तो उसे प्रिंटिंग द्वारा प्रिंट करोगे, प्रिंटर द्वारा प्रिंट करोगे, तो बताओ दोनों कार्य, स्कैन और प्रिंटर दोनों कार्य कर रही है। इसका मतलब यह भी कैसी है, आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है। साउंड कार्ड आप देखोगे जनरली ये साउंड कार्ड क्या होता है, ये हमारे द्वारा साउंड भेजा गया तो एक साउंड कार्ड लगा होता है, आपके मोबाइल में भी लगा होता है, सब में लगा होता है। यह साउंड कार्ड क्या करता है, विद्युत तरंगों को रिसीव करता है और विद्युत तरंगों को आवाज में बदल देता है। आवाज में बदल दिया तो बताओ इसने इनपुट लिया और फिर क्या दिया, आपको आवाज दी। तो भाई ले रहा है विद्युत तरंग, लेकिन बदल किस में रहा है, वो बदलने का कार्य कर रहा है ना, वो ध्वनि तरंगों में बदलने का कार्य कर रहा है, आपको आवाज दे रहा है। इसका मतलब वो आउटपुट भी दे रहा है, तो ले भी रहा है और साथ में दे भी रहा है। और जब ले भी रहा है और दे भी रहा है तो वह आपका साउंड कार्ड होगा, आपका क्या होगा, इनपुट और आपका आउटपुट होगा। इसी प्रकार से आप नेटवर्क कार्ड की बात करोगे तो इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक डिवाइसेस होती है जिसे हम बोलते हैं एनआईसी कार्ड। क्या बोलते हैं, एनआईसी। एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आप लिख सकते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यह नेटवर्क कनेक्शन के लिए उपयोगी होती है। आपको यदि नेटवर्क से, आपको किसी मोबाइल को या कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ना है तो एनआईसी का उपयोग किया जाता है। जनरली आपने सुना होगा अपने मोबाइल में कि हमारे मोबाइल की एनआईसी चली गई, एनआईसी चिप चली गई है। भाई वो नेटवर्क रिसीव ही नहीं कर रही है। तो जब नेटवर्क से जोड़ने के लिए जो कनेक्शन प्रदान करता है तो नेटवर्क दूसरी जगह से नेटवर्क लेता है और फिर आपके मोबाइल को देता है। यह भी दोनों कार्य करता है। तो इंटरनेट से जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, नेटवर्क कार्ड का उपयोग करते हैं। तो यह भी आपकी कैसी डिवाइसेस होगी, यह भी इनपुट और क्या होगी, आउटपुट डिवाइसेस होगी। तो आप बताइए, पहला मॉडेम मैंने आपको बताया, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर बताया, टच स्क्रीन भी इनपुट आउटपुट है, फिर हेडफोन भी आपका इनपुट आउटपुट है, फिर फैक्स मशीन भी इनपुट आउटपुट है, और साउंड कार्ड भी इनपुट आउटपुट है, फिर इसके बाद नेटवर्क कार्ड भी इनपुट आउटपुट है। तो ये सारी डिवाइसेस आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो जाएंगी। अब मुझे आप बताइए, मैंने आपको इनपुट वाला टॉपिक भी करवा दिया है, मैंने आपको आउटपुट वाला भी करवा दिया है। इनपुट और आउटपुट तीनों टॉपिक आपके मैंने हार्डवेयर के अंतर्गत समाप्त कर दिए हैं। अब कुछ और हार्डवेयर डिवाइसेस होती है, उनकी हम लोग आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए वीडियो को रोक कर, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग कुछ और डिवाइसेस बची हैं तो उसकी जनरली हम बात करते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास कुछ और शब्द बचे हैं उसी हार्डवेयर टॉपिक में। जो एक शब्द बचा है वो SMPS बचा है, दूसरा शब्द जो बचा है वो UPS बचा है, और तीसरा जो शब्द बचा है वह ग्राफिक्स कार्ड बचा है। ध्यान से समझना इतनी चीज़ों को, और आप समझ लीजिए। एक है SMPS। SMPS का मतलब होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, कभी आपने देखा हो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का जो CPU होता है, एक जो कैबिनेट होता है, उसमें एक पंखा लगा होता है। जो पंखा लगा होता है उसे हम बोलते हैं SMPS, या जनरल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सप्लाई। आपने बोला होगा कि ये हमारे कंप्यूटर की पावर सप्लाई खराब होगी, तो पावर सप्लाई का मतलब है कि SMPS एक पावर सप्लाई लगी होती है और पावर को क्या करती है, पूरे कंप्यूटर के विभिन्न भागों को पावर भेजने का कार्य करती है। विभिन्न भागों को पावर भेजने का कार्य करती है। यह क्या करती है, विभिन्न भागों को पावर भेजने का कार्य करती है SMPS, मतलब पावर सप्लाई, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई यह कंप्यूटर के सभी उपकरणों को क्या भेजेगा, यह पावर भेजेगा। लेकिन पावर भेजेगा तो यह क्या करता है, उस पावर को AC से DC में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित करता है, AC से DC में परिवर्तित करता है। AC का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ अल्टरनेट करंट। इसका मतलब क्या होता है, अल्टरनेट करंट। और DC का मतलब क्या होता है, DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट करंट। यह क्या करता है, यह डायरेक्ट करंट में बदल देता है। और डायरेक्ट करंट फिर क्या होता है, सभी कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को क्या होता है, विभिन्न उपकरणों को डायरेक्ट करंट फिर जाता है। तो यह क्या करता है, जो पावर सप्लाई है, या पावर सप्लाई क्या करती है, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को बड़ी कुशलता के साथ AC से DC में विद्युत की आपूर्ति करने का कार्य करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि SMPS क्या है, तो आप बता दोगे एक प्रकार की पावर सप्लाई होती है जो कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को विद्युत की आपूर्ति करती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच्ड मोड
पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। पहला आपका क्या हो गया, आपका SMPS होगा। दूसरा आपने देखा होगा यूपीएस, आपने जनरली भाषा में सुना होगा कि भाई यूपीएस को खरीदना है, लाइट चली जाती है तो हमारा कंप्यूटर एकाएक बंद हो जाता है। अब कंप्यूटर एकाएक बंद ना हो इसलिए हम लोग क्या खरीदेंगे, एक यूपीएस खरीदेंगे। यह यूपीएस से एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। यह क्या करती है, जब लाइट आपकी एकाएक चली जाए तो लाइट एकाएक चली जाती है तो जो हम कार्य कर रहे होते हैं वह कार्य यदि आपने सेव नहीं किया है, कोई भी वर्क कर रहे हो वह वर्क यदि आपने सेव नहीं किया है तो उसको सेव करने के लिए कम से कम 10 मिनट तक की विद्युत की आपूर्ति करवाती रहती है। वो क्या होता है, यूपीएस होता है। यूपीएस लगभग 10 मिनट तक आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई भेजता रहेगा, तब तक आप अपना पूरा कार्य कर लीजिए और अपना क्या कर लीजिए, अपनी विद्युत की उस विद्युत के द्वारा थोड़ा सा और कोई बैक रह गया उसे कर लीजिए और जो बाकी फाइलें हैं उसको भी सेव कर लीजिए। तो यूपीएस का आपसे पूछा जाए यूपीएस क्या होता है, भाई यह भी तो एक अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई है। कंप्यूटर इकाई की यदि लाइट से विद्युत आपूर्ति होना बंद हो जाए तो यह यूपीएस क्या करता है, अपनी पावर सप्लाई कंप्यूटर को भेज देता है और कंप्यूटर निरंतर वर्क करता रहता है। कम से 10-15 मिनट तक यह पावर सप्लाई देता रहता है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए या तो आपसे पूछा जाए कि यूपीएस क्या है, तो आप बता सकते हैं यह भी एक हार्डवेयर डिवाइसेस होती है। यह क्या करती है, यह पावर सप्लाई कंप्यूटर को भेजती है, यूपीएस। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख के लिखा है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, कंप्यूटर को निरंतर पावर सप्लाई प्रदान करने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक और शब्द होता है दोस्तों, एक शब्द होता है ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, इस बात को समझना। यह मदरबोर्ड पे एक लगा हुआ एक कार्ड होता है, ग्राफिक्स कार्ड। यह ग्राफिक्स कार्ड क्या करता है, जो ग्राफिक्स कार्ड है, यह ग्राफिक्स कार्ड क्या करता है, मदरबोर्ड पर जो ग्राफिक्स कार्ड लगा है वह क्या करता है कि यदि इसकी ग्राफिक्स कार्ड अच्छा लगा है तो आपके स्क्रीन पर अच्छे से चित्र प्रदर्शित होंगे, उसकी पिक्सल की रेट दर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, चित्र की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, जो चित्र आ रहे हैं। ग्राफिक्स तो तभी आएगा जब आपके ग्राफिक्स कार्ड लगा होगा, मदरबोर्ड पर एक कार्ड लगा होगा ग्राफिक्स कार्ड, तभी आपके कंप्यूटर पर चित्र दिखाई देते हैं। तो ग्राफिक्स कार्ड भी क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो मदरबोर्ड के साथ क्या होती है, मदरबोर्ड के साथ क्या होती है, जुड़ी होती है, मदरबोर्ड के साथ जुड़ी होती है। तो इस बात को भी याद रखेंगे, यह एक हार्डवेयर है। चित्र की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। इसे हम लोग वीडियो कार्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि चित्र, भाई आप वीडियो चला रहे हो, अब वीडियो में क्या होना है, चित्र चलना है। अब चित्र चल रहा है तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। तो चित्र को यदि आपको देखना है तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, आपको ग्राफिक्स कार्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वीडियो कार्ड के नाम से भी जान रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, पहला मैंने बताया SMPS, दूसरा बताया यूपीएस और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ग्राफिक्स कार्ड। तो ये 3 शब्द और आप हार्डवेयर के उस टॉपिक में जोड़ सकते हैं। और जो हम लगातार टॉपिक पढ़ रहे थे, तो देखिए आप, मैंने टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। हमने स्टार्ट किया था हार्डवेयर से स्टार्ट किया था। तो हार्डवेयर को मैंने 3 पार्टों में बांटा था। पहले मैंने बांटा था इनपुट में, दूसरा बांटा था आउटपुट में, तीसरा बांटा था क्या, इनपुट और आउटपुट में बांटा था। तो तीनों चीजें तो मैंने ये पढ़ा दी। इसकी जो अदर की चीजें मैंने आपको बची हैं, तो मैंने SMPS भी बता दिया, यूपीएस भी बता दिया और ग्राफिक्स कार्ड को भी बता दिया है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लिख लीजिए अच्छे से नोट में, और जहां पर भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके आप बताइए, जहां भी कोई समस्या आ रही हो। हाँ, अब इसके बाद जो हमें अगला टॉपिक पढ़ना है, वह टॉपिक पढ़ना है सॉफ्टवेयर। वह टॉपिक क्या पढ़ना है हमें, सॉफ्टवेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन ना बनते हो। तो सॉफ्टवेयर से निश्चित है कि कोई ना कोई प्रश्न आता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें विंडोज वगैरह के विंडोज एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है उसको अच्छे से देखना होता है। तो ये सॉफ्टवेयर वाला जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जहाँ भी कोई दिक्कत होती है आप हमें बताइए। इसी प्रकार से हम अगला टॉपिक भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, कौन सा, सॉफ्टवेयर। थैंक यू।